था करंट इलेक्ट्रिसिटी में ग्रुपिंग ऑफ सेल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल। तो पैरेलल के केस में क्या होगा, पैरेलल में ये इस तरह से n नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए होंगे। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। इनमें से हर एक का ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस R ये होगा। ठीक है, तो वही उसी तरह से लिखेंगे। लेट अस कंसीडर n number of cells each of EMF E and internal resistance are connected with external resistance R। ठीक है, वही वाली कंडीशन, मैक्सिमम करंट या नेट करंट, नेट करंट I इज इक्वल टू E डैश अपॉन R प्लस R डैश। ये फर्स्ट कंसीडर करेंगे क्योंकि V इज इक्वल टू होता था IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की जगह हमने EMF ले रखा है, तो नेट EMF क्या है E डैश और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R डैश। तो यहां से I इज इक्वल टू V अपॉन R, V की जगह E ले रखा है तो E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए E डैश इक्वल टू E, क्योंकि पैरेलल का केस है, पैरेलल के केस में पोटेंशियल क्या होता था, सेम होता था, तो ये तो सेम रहेगा, E के बराबर ही रहेगा। तो E डैश की वैल्यू तो E लगाओगे, बट इन पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें भी नेट इंटरनल नेट रेजिस्टेंस अगर मैं निकालता हूं तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू, पैरेलल में ये करते थे 1 अपॉन R 1 अपॉन R 1 अपॉन R प्लस अप टू n टाइम्स ऑन R। 1 अपॉन R कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, या n टाइम्स ले सकते हो इसको, n टाइम्स, तो 1 n टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा n अपॉन R। 1 अपॉन R डैश की वैल्यू आई तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपॉन n, ये आ जाएगा। बस तो इसमें रख दीजिए, पुट इन फर्स्ट, तो I इज इक्वल टू E डैश की जगह तो E ही आ गया, R प्लस R अपॉन n, ये आ गया। सॉल्व करेंगे इसको, ये एलसीएम आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा और ये NR प्लस R ये आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू NE
अपॉन एन आर प्लस आर, ये नहीं आया सॉल्व। अब इसमें भी केस अप्लाई करें। केस फर्स्ट, इफ आर मच मच लेस देन आर, तो क्या आ जाएगा ये आर इक्वल टू 0। तब स्मॉल आर 0 हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा हमें, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, यानी ई अपॉन आर। और केस सेकेंड में इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन आर, उस केस में क्या होगा, ये आर जो है इक्वलेंट टू 0 कर लेंगे कैपिटल आर, तो हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर, ये मिल जाएगा। और इस केस में हमें मिला था ये, तो कौन सा मैक्सिमम होगा, ये वाला, एन की मल्टीप्लाई हो रही है, ये मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन ये किसी यूज में नहीं होगा, क्योंकि यहां आर क्या हो गया, ये 0, और ये जो होगा ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे जो करंट होगा वो होगा मैक्सिमम करंट, वो वाला। तो ये किसी यूज में नहीं आएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया तो शॉर्ट सर्किट। तो